जब मैंने चैनल शुरू किया तो आपने क्या पागलपन महसूस है कि किया? अब लेब्रॉन अपने बेटे के साथ खेल रहा है। क्या आप फुटबॉल की दुनिया में ऐसा कर सकते हैं? कौन सोच तुम्हारा सकता था ये? सबसे पसंदीदा आपको कौन सा कैसा है? महसूस हुआ जब आपने हर जगह 1 अरब फॉलोअर्स का आंकड़ा पार किया? क्या तुम्हें लगता है कि बिजली। मैं तुम्हें हरा दूंगा? जब आपने देखा कि मैंने चैनल शुरू किया तब आपकी क्या महसूस हुआ? हाँ, मुझे पता था कि ये होने वाला है। सच कहूं तो मैंने सोचा था कि तुम पहले महीने में 20-30 मिलियन करोगे, लेकिन जब तुमने 60 किया तो मेरा मन कर गया कि ओ माय गॉश, पहले किसी महीने में सबसे ज्यादा 20 मिलियन हुए थे और वो भी हमारे साथ था। और 60 तो पागलपन की बात तुम्हें कितना समय लगेगा? 60 मिलियन तक पहुंचने के है। लिए शायद 13 साल, वह तो बहुत कम उम्र है। हाँ, मुझे लगा। तो मुझे लगता है मैं तुम्हें हरा दूंगा। तुम सोचते हो? चालू। नहीं, तुम सोचते हो? ओ नहीं 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 ये इस पर निर्भर नहीं। करता है कि आप क्या करना शुरू करते हैं। अगर आप यहां पर दूसरे फुटबॉलरों को लाते हैं और अपने सबसे बड़े खेलों पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं तो मुझे लगता है कि ये उत्तम रहेगा। तो अगर आप एक लय में आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप कुछ शानदार सामग्री बना सकते हैं जो लेकिन ज्यादा ये कठिन नहीं रिकॉर्ड है। आपके लिए है। बाय। मैं उस रिकॉर्ड को तोड़ना नहीं चाहता, सचमुच। खैर, मैं चाहता हूं कि आपके पास हाँ। 1 अरब अच्छा लगा, फॉलोअर्स अच्छा हों। मैं 1 अरब सब्सक्राइबर्स YouTube पर चाहता हूं, तो मैं सोचिए इसे हाँ, इसमें थोड़ा अनियंत्रित समय तौर पर लगेगा, नहीं लेकिन लूंगा। हाँ, अभी हम 320 मिलियन पर क्या हैं। आपने मेरा YouTube चैनल देखा? बिल्कुल, हाँ। जाहिर है आपको कि आप अभी कैसा भी एक लगा? पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी हैं और आपके पास बहुत कुछ चल रहा है। मुझे लगता है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति यह है कि कोई भी आपके साथ फिल्म बनाएगा, इसलिए आपके पास बहुत सारे शानदार सहयोग हो सकते हैं। कुछ इस तरह, जैसे आप टॉम ब्रैडी को किसी वीडियो स्पीड के लिए बुला सकते हैं। आपको सभी बड़े नाम शामिल ये करने काफी चाहिए है। और आपके लिए कुछ आसान होगा कि किसी बड़े गेम के बाद आप माइक पर आकर 5 मिनट का कुछ कर लें। एक पॉडकास्ट में जहां आप इसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि ये बहुत आसान होगा, लेकिन इतने सारे लोग जानना चाहेंगे, आपका क्या विचार है? आप जानते हैं? या मेरा मतलब है उसकी टीम यहां पीछे है तो मैं उनकी तरफ भी देख रहा हूं। जैसे भाई सोचो, अगर रोनाल्डो अपनी 10 सबसे बेहतरीन गोल पर रिएक्शन वीडियो बनाए तो कैसा होगा? पता है वो कितना शानदार होगा? जैसे वो गोल जहां तुमने बाइसाइकिल किक्स किया था, मैंने वो कम से कम 100 बार देखा है। मैं जानना चाहूंगा कि जब तुमने ऐसा करने का फैसला किया तो क्या सोच रहे थे? फुटबॉल को बाइसाइकिल किक करने का निर्णय लिया, तुम समझ रहे हो मेरा उसके मतलब? लिए वो तो मेरे शानदार पास होगा। समय तो नहीं है। मेरा नहीं लगता कि यह बहुत कठिन होना चाहिए। जैसे लोग, मैं सिर्फ और अधिक फुटबॉल से संबंधित चीजें करूंगा क्योंकि इसी वजह से हम तुम्हें पसंद करते हैं। तुम्हें हाँ, पता है बस जब यही। आपके 1 अरब फॉलोअर्स हो गए तो आपको कैसा महसूस हुआ? यहाँ धरती पर सबसे ज्यादा फॉलो किया गया ये बहुत व्यक्ति। अच्छी उपलब्धि है। ये नहीं है, हाँ, ये नहीं है। और वही ईमानदारी से कहूं तो मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे पता है कि लोग मुझसे और फुटबॉल से कितना जुनून रखते हैं। हाँ, उस करियर के लिए जो मैं अब भी कर रहा हूं और मैंने इस जुनून को महसूस किया, इसीलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मैं खुश महसूस करता हूं पर साथ ही आश्चर्यचकित नहीं हूं। मैं बस वैसे ही बस- जो भी माइलस्टोन हो, जैसे हाँ, समझ कूल, गया, खैर समझ ठीक है, गया, हर समझ कोई गया। हमेशा कहता है ओ तुम्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। ये ऐसा है कि क्यों? हाँ, हमें हाँ, तो मेहनत हाँ। करते रहना है। मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूं। तो YouTube पर जब लोगों को कोई वीडियो सुझाया जाता है, आप जानते हैं कि वह छवि स्क्रीन पर आती है। हाँ, हाँ, आपने thumbnail मुझे नहीं कहते हैं। बताया था। मुझे मेरे थंबनेल्स के लिए जाना जाता है, लेकिन मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, ठीक है? आमतौर पर थंबनेल में आप अपना चेहरा लगाते ठीक है। हैं। जब भी आप अपने चेहरे की फोटो खींचें तो अपने मुंह को बंद रखें। जैसे मैं पहले खुले मुंह के साथ करता था, लोग इसे पसंद नहीं करते। हाँ, ओह, वे कहते हैं सच कि में? ये अजीब लगता है, इसलिए अपने मुंह को बंद रखें और अपने चेहरे की कुछ अच्छी उच्च गुणवत्ता वाली फोटो लें जिन्हें आपकी टीम थंबनेल में डाल सकती है। मुझे समझ में आ गया। तो जो आपको करना है वो ये है कि आपको भाव दिखाने होंगे, तो आप बस ऐसे होंगे जैसे, लेकिन ये अजीब है क्योंकि 30 लोग देख रहे हैं। मेरा अगला सवाल नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं, मैं मजाक कर रहा हूं। आपको कहाँ महसूस होता है? जिस देश में आपके पास अधिक ज्यादातर हाँ प्रशंसकों है। के लिए जब हम दक्षिण अमेरिका में कहीं भी जाते हैं तो ये और काफी दक्षिण पागल हो अमेरिकी- जाता है। हाँ, एक बार हम चिली में थे और जैसे हम एक होटल में थे और फैंस सचमुच होटल को चारों तरफ से घेर लिया खैर, और मैं हर आपसे दरवाजे सहमत पर नहीं हूं दस्तक देने लगे। मेरा मतलब है, मुझे यकीन है कि आपके साथ भी इस तरह की अजीब चीजें हुई होंगी और हमें होटल छोड़ना पड़ा। मुझे कई बार होटलों से बाहर कर दिया गया है क्योंकि इतने सारे फैंस होटल लॉबी में बैठ जाते हैं और ऐसा ज्यादातर तब होता है जब हम साउथ अमेरिका में होते हैं। अमेरिका में लोग थोड़े ज्यादा शांत होते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय जाते हैं तो वे बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। शायद इसलिए कि बहुत सारे लोग हमारे जैसे नहीं होते। हमारे दुनिया के बहुत से मशहूर लोग या निर्माता दक्षिण अमेरिका नहीं जाते, तो जब वे जाते हैं तो ये बड़ी बात होती ठीक है, तुम कहाँ रहते हो? उत्तरी कैरोलिना, छोटा शहर हाँ, ग्रीनविल। हाँ, ठीक है। अमेरिका में। तो हाँ, वो अच्छा खैर मैं बस स्कूल अपने स्टूडियो में रहता हूँ, तो हमारे पास एक बड़ा स्टूडियो अच्छा, है जहाँ हम वीडियो है। फिल्माते हैं। मैं स्टूडियो में ही रहता हूँ और कभी बाहर नहीं जाता। सबसे बुरी बात, मुझे लगता है कि आप हर जगह प्राइवेट फ्लाई करते हैं। कभी कभी ये काफी कठोर है मुश्किल है होता ना? है।
हाँ ये ऐसा मैंने ही है। इसे कई सालों से नहीं किया है, हाँ इसलिए मैं पैसे देने को तैयार हूं ये देखने के लिए कि रोनाल्डो कमर्शियल फ्लाइट में कैसे यात्रा करते क्योंकि हम कल्पना असलियत कर ऐसी रहे होती हैं है। कि चश्मा पहने और प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड करें। वह बहुत ये बढ़िया YouTube होगा। के लिए अच्छा कंटेंट हाँ है। भाई कल्पना करो अगर उसने रिकॉर्डिंग के लिए रेबैंस पहने होते और फिर एक कमर्शियल फ्लाइट पर चला जाता तो कितनी तस्वीरें उसके पास होती। मेरा मतलब है उन्हें चुप रहना और पड़ता। मैं बैठूंगा, हाँ कल्पना बंद है। करूंगा और वहां रुकूंगा अपने का इंतजार नहीं करने देखो के वो लिए। ऐसा नहीं करेगा क्योंकि जैसा मैंने कहा वह मुझसे बहुत ज्यादा मशहूर है और जब मैं सामान्य सीट पर बैठता हूं वही तो गट लोग करें। गली में दौड़ते हुए आते हैं और पूछते हैं क्या हम फोटो ले सकते हैं। फोटो और उसके लिए तो पूरा विमान ही एक फोटो में बदल ये जाएगा। पागलपन होगा। मैं 39 और कुछ महीने का हूं, ठीक है। हाँ लगभग 40। लगभग 40 के हो, मरने वाले हो, आप बूढ़े हो रहे हैं, कैसा लगता है? हाँ मैं 100 साल तक जीऊंगा, बस आपको बता रहा हूँ। सच में? और आप जानते हैं फुटबॉल में यह एक लंबा करियर होता है क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ी 33-34 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। तो आप फुटबॉल के लेब्रॉन हाँ, जेम्स की मैं तरह। आपसे पूछने जा रहा हूँ, आपको कब लगता है कि आप इससे रिटायर मैं होंगे? कभी हार नहीं ठीक है। मानूंगा। ओ अच्छा। मैं शायद इसे 90 या 100 साल की उम्र में भी कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ हाँ मैं 100 साल से अधिक जीना चाहता हूँ। जैसे मुझे नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी के उन्नति के साथ हम उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा क्यों तो नहीं क्या कर सकते। तुम यह तो उम्मीद हमेशा है मैं इसे करते कर रहा रहोगे? हूँ। हाँ मेरा मतलब है अगर मैं रुक गया तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास कोई और जुनून या कुछ और हो जो आप मुझे व्यवसाय बनाना अच्छा लगता है। तो जैसे आप जानते हैं चैनल चलाना मेरे लिए एक कंपनी बनाने जैसा है। याद अच्छा है। तो यह हाँ, जानकर अच्छा लगा। उसे एक इसे मक्खी बनाए परेशान कर रखें। रही है, कोई इसे रिकॉर्ड ये कर क्या ले। बकवास है? जैसे मैंने देखा वो नहीं कर पाया, मैंने देखा कि एक मक्खी उसकी आंखों पर हमला कर रही थी। मुझे लगता है कि वो वाकई में एक आंख पर बैठ गई थी। अब मैंने खुद को 7 दिनों के लिए जिंदा दफना दिया था। वह तुम्हारा दोस्त है? हाँ तो ये मेरा ताबूत है। और फिर उन्होंने मुझ पर 20,000 पाउंड मिट्टी डाल दी और मैंने एक हफ्ता ताबूत में लेटे हुए बिताया। तो मैं वहां नीचे था। क्रिस्टियानो को समझ में आ रहा है कि यूट्यूबर होने का क्या मतलब है। हाँ और इस तरह लोगों को पता चला कि ये असली था। बस हमने पूरे दृश्य को टाइम लैप्स किया। आपने क्या महसूस किया? ओह भयानक। मैं पूरे एक हफ्ते तक हिल भी नहीं सका। ताबूत में एक मक्खी भी फंसी हुई तुम थी। पूरे हफ्ते नहीं हाँ मैं वहां हिले। लेटा था। तो फिर अगर आप अंत की तरफ जाए, ये 7 दिन बाद है और ये तब है जब उन्होंने मुझे खोद कर बाहर निकाला। कि आप हाँ, जैसे तो ये रहे वह हैं। जगह है जहाँ हमें, इसलिए डॉक्टर को मेरी मदद करनी पड़ी क्योंकि उन्हें चिंता थी कि कहीं मुझे रक्त का थक्का ना बन जाए। जब मैं खड़ा हुआ तो डॉक्टर को मेरी जांच मगर करनी आपको पड़ी। अंदर से यह बुरा महसूस होता है या मेरा नहीं? मतलब है हाँ ये भयानक था क्योंकि जैसे ये एक ताबूत है इसलिए उसकी फर्श लकड़ी की होती है तो मेरी पीठ में दर्द हो गया। आप वापस आ गए। हाँ तो हमने 7 दिन जिंदा दफन होकर बिताए। मैंने 7 दिन एक गद्देदार कमरे में एकांत में बिना किसी बातचीत के भी बिताए। कोई भाई, समय नहीं। तू पागल है क्या? हाँ जी, हाँ वो बहुत कठोर था। टाइलर और क्या किया हमने? मैंने 7 दिन एक सुनसान द्वीप पर बिताए जिसने मुझे मरने की इच्छा दिला दी। 7 दिन बेड़े पर फंसे रहे। 7 दिन, हाँ 7 दिन एक भूमिगत शहर में, 7 दिन एक वीरान शहर में। मेरे प्रशंसक मुझे कष्ट में देखना पसंद करते हैं इसलिए मैं सिर्फ वो करता हूँ जो मुझे दुखी इससे करता है। मजेदार पाए। वाह ये पागलपन है। तो वह वीडियो है जिसे वह कह रही थी कि वह उसकी सबसे पसंदीदा थी। सबसे कठिन हाँ। वाला है ना? नहीं टाइलर वाला। तुम्हारे अनुसार सबसे कठिन क्या है? हाँ अकेलापन। अकेला क्या है? वास्तव में किसी ने उससे बात नहीं की। सही। हाँ, मैं कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। भी नहीं। नहीं लेकिन कहाँ मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये सुंदर है, ये काफी हैरत अंगेज है। और क्या हमने वह वीडियो अपलोड किया? टाइलर क्या वह पुराना आप इसे वीडियो में कैसे शुरू करते हैं? और चैनल हाँ हाँ मैंने इसे करने की शुरुआत जब मैं 11 साल का था तब से की है। अब मैंने इसे 15 साल से कर रहा हूँ। यही सब मैंने हमेशा किया है। हाँ ये वही एकांत कारावास वाला है। तो पूरा किया तो शायद आप सोच रहे होंगे कि इन दीवारों पर कितनी टाइल्स हैं। सही जवाब है 1900। अगर छत और फर्श को भी शामिल करें तो यह संख्या 2860 है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण मेरे पेट के अनुसार पिछली बार आपने कब खाना खाया था? अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे खा तो रहा बस मैं इस सफेद गद्देदार कमरे में हूँ और मुझे नहीं पता कि कौन सा समय हो रहा है। हूं, भगवान। और ध्वनिरोधक। जिंदगी फिर से शुरू हो रही थी। क्या वह हार्वेस्ट ओह लंच? हाँ ये बहुत मुश्किल है क्योंकि लाइट्स कभी नहीं बुझती इसलिए आप सूरज या कुछ भी नहीं देख पाते। और आप बस उत्तेजना महसूस करना चाहते हैं तो आप जैसे शुरू कर देते हैं। धन्यवाद। हाँ ये आपके आप। और फिर 90 घंटे के बाद। और ये तो सिर्फ आधा ही था। तो वे बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसे उस वीडियो ने उदाहरण के लिए 100 अंक प्राप्त किए, वो मुझे 179 मिलियन व्यूज मिले तो
179 या 186 और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। वे मुझे तकलीफ में देखना पसंद करते हैं। जब भी जिमी कुछ अपलोड करता है, आप जानते हैं, वो एक अच्छा दिन होता है। तो बस ऐसा ही है। मेरा मतलब है कि बस आपके किस मजेदार है। वीडियो पर अधिक दृश्य है? सबसे ज्यादा देखा जाने वाला अब भी वही है। क्या वह स्क्विड गेम ही है? तो ठीक है न। हाँ, हमने अच्छा, वास्तविक जीवन में स्क्विड गेम ठीक को है, फिर से बनाया। ठीक है। हमें 60 करोड़ व्यूज मिले। मैंने 100 लोगों को एक गोले में रखा और कहा कि जो आखिरी में जाएगा उसे $500 million मिलेगा। इसे लगभग $500 million व्यूज मिले हैं। तो जैसे इस वीडियो को 4% जीवित मनुष्यों ने देखा है, तो यहाँ मुझे बस शुरुआत में जाने दो। इस तरह से तो रुके नहीं, तो मैंने कहा मुझे परवाह नहीं है कितना समय लगे। जो भी व्यक्ति इस सर्कल को सबसे अंत में छोड़ेगा उसे बीच में रखे $5 लाख जीतता है। और ये हफ्तों तक चला। और कुछ लोग सोच रहे थे कि लोग सर्कल में कितने समय तक बैठने वाले हैं, तो वो मजेदार था। कमाल है। तो ये आपकी सब सबसे पसंदीदा कुछ कौन चीजें सी हैं है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? ओ भाई, मुझे वे सभी पसंद है। मेरा मतलब है हाँ, हमने किया। हाँ, ये वीडियो वो है जिसने इंटरनेट तोड़ा। ये YouTube पर 24 घंटे में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वीडियो है। इसलिए YouTube के इतिहास में कोई भी वीडियो 24 घंटे में इससे ज्यादा नहीं देखा गया है। तो हमने दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स को लिया और उन्हें एक बड़े मुझे एक वाइट शॉट ढूंढने दो। तो ये सभी बहुत ही प्रसिद्ध क्रिएटर्स हैं। जैसे आपके बच्चे मैं सभी को एक अच्छा पहचानेंगे। शॉट खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने एक बड़ा क्यूब बनाया, उन्हें उसमें रखा और फिर कहा जो अंतिम में बाहर निकलेगा उसके एक सब्सक्राइबर को $10 लाख देंगे। और ये ऐसा था जैसे 50 सबसे बड़े फुटबॉल खिलाड़ी एक कमरे में हों और उन्हें कुछ करने को कहा जाए। इस वीडियो ने जैसे इंटरनेट को तोड़ दिया। उस वीडियो को 24 घंटों में 70 मिलियन व्यूज मिले और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। अच्छा, क्या मुझे बास्केटबॉल बहुत पसंद है। हाँ, क्या आप बास्केटबॉल देखते हैं? ज्यादा नहीं। हाँ, मुझे सच पसंद है देखना जब से करीब 3 पॉइंट्स के शॉट्स लगाते हैं। हाँ, और ये पागलपन है कि लेब्रॉन अब अपने बेटे के साथ खेल रहा है। क्या आप फुटबॉल की दुनिया में ऐसा करने वाले हैं? शायद मैं देखूंगा। अब ये शायद 14 उसे 17 साल की उम्र में खेलने के लिए ले आए। आप 3 और साल तक खेलेंगे। देखते हैं मेरे पैर कैसे जा रहे हैं। देखते हैं। हो अच्छा, उसका बेटा लगभग यहाँ पहुंचने वाला है। हम उससे सीधे पूछ सकते हैं। यहाँ तक क्या वो मेरे कि पिताजी को फोन अभी मैं करेगा? मुझसे ज्यादा चीजें जानता हूँ इस दुनिया, यूट्यूब और सब कुछ के बारे में। वह सब कुछ तो जानता है। मैंने सुना है कि ये आपकी वाटर ब्रांड है। आपने इसे शुरू करने का निर्णय कैसे लिया? मूल रूप से मेरे लिए एक अच्छा उत्पाद, अच्छी गुणवत्ता वाला पानी सबसे मैं इंसान हूं। महत्वपूर्ण है। चाहे वह पानी हो या सप्लीमेंट्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यह एक अच्छा उत्पाद है तो मुझे इससे जुड़ना पसंद समझ में आता है। हाँ, यही मैं सोचता हूँ। आप शोहरत से कैसे निपटते हैं? ओह, मैं इससे कैसे निपटता हूँ? मेरा मतलब है अभी शायद आपकी तरह मैं हर समय काम करता हूँ, तो मेरे पास वास्तव में ज्यादा समय जैसा नहीं आप है कह रहे हैं, ये तो पहली बार है। यहाँ सऊदी में कब समय बिताएं, मैं आपको किसी भी खेल में आने का निमंत्रण देता हूँ जिसे आप चुने। साथ ही रियाद सीजन के दौरान किसी खेल को देखने आए जो सबसे आइकॉनिक और बड़ा इवेंट सबसे है। बड़ा घोटाला तुम्हारा प्रतिद्वंदी कौन है? सेकंड, अली लाल। हाँ हाँ हाँ। मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करती हूँ। ठीक है दोस्तों, जब वे ओलिवर खेलें तो मुझे बता देना। हम अगले महीने खेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब दूसरा मैच होगा, अगर आप आना चाहें तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। ये मजेदार होगा, आपको ये पसंद आएगा। लेकिन हाँ, सऊदी एक प्यारा देश है और अगर मैं किसी भी यहाँ स्थिति में आता हूँ तो तुम्हें एक जीत हासिल करनी होगी। कोई चिंता मत करें। ठीक है। मैं आपको कभी भी आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आपका स्वागत है। धन्यवाद।